नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। छठे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है और इससे बड़ी खबर जुड़ी क्या है, प्रियंका बताएंगी आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन इसी बीच एक खबर पश्चिम बंगाल से आती है। इस खबर को विस्तार से बताएंगी सहयोगी सुजाता। शुक्रिया प्रियंका। बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां मतदान केंद्र पर कहां है विष्णुपुर इलाका है ये, जहां वोटिंग चल रही है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। खबर आई है कि विष्णुपुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कहा सुनी की है, मतदान केंद्र पर जाकर ये बहस हुई है। यानी फिर एक बार खबर है और ये बताया जा रहा है कि विष्णुपुर का ये खंडा घोष इलाका है, जहां पर टीएमसी के खिलाफ लोगों में नाराजगी भी है। लोगों ने नारेबाजी कर दी है क्योंकि टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर कहासुनी करने पहुंच गए थे। इसके बाद लोगों ने उन्हें जवाब दिया, उन्होंने नाराजगी जाहिर की और टीएमसी के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि 7 चरणों में पश्चिम बंगाल में भी मतदान हो रहा है। आज भी 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इस दौरान विष्णुपुर में कहासुनी की गई है टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, वो भी मतदान केंद्र पर। मतदान केंद्र पर किसी भी तरह का उत्पात मचाना, किसी भी तरह से मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर पाना या किसी भी तरह की बाधा पैदा करना बेहद बड़ा अपराध है। और यहाँ फिर भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मतदान को एक तरह से बाधित करने की कोशिश की। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से विष्णुपुर में ये घटना हुई है पश्चिम बंगाल के, जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचे, कहासुनी की। और पश्चिम बंगाल में हिंसा कोई नई बात नहीं है। मिदनापुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां टीएमसी कार्यकर्ताओं से नोकझोंक की खबर सामने आ रही है। टीएमसी कार्यकर्ताओं से नोकझोंक हुई है मिदनापुर में। अग्निमित्रा पॉल की टीएमसी कार्यकर्ताओं से नोकझोंक हुई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अग्निमित्रा पॉल की कार के सामने धरना दिया है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि हमारे मूवमेंट को धीमा करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं अग्निमित्रा पॉल, जो कह रही हैं कि उनके मूवमेंट को धीरा करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस और अग्निमित्रा पॉल के बीच विवाद हुआ है। साथ ही अग्निमित्रा पॉल ये बता रही हैं कि उनकी कार के सामने ही धरना दिया गया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं से नोकझोंक भी हुई है। उनकी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है अग्निमित्रा पॉल, जो बता रही हैं कि टीएमसी कार्यकर्ताओं से नोकझोंक हुई है। मिदनापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं से उनकी नोकझोंक हुई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अग्निमित्रा पॉल की कार के सामने धरना दिया है और अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि हमारे मूवमेंट को धीमा करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस से भी उनका विवाद हुआ है। साथ ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, उनकी गाड़ी के सामने धरना दिया टीएमसी कार्यकर्ताओं ने। अग्निमित्रा पॉल, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, वो ये आरोप लगा रही हैं पुलिस पर भी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर भी। ये तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि वो नाराजगी भी जाहिर कर रही हैं और बता रही हैं कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। पुलिस और अग्निमित्रा पॉल के बीच विवाद हुआ है। और इसी खबर पर देखिए, खबर हमने आपको बताई बंगाल से, जहां पर मिदनापुर में क्या कुछ हुआ, लेकिन ग्राउंड जीरो से हमारी टीम लगातार एक जानकारी हम तक पहुंचा रही है। गायत्री हमारे साथ बनी हुई है। गायत्री, इस वक्त क्या बड़ी अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं चांदनी चौक लोकसभा सीट बूथ संख्या सिविल लाइन में 112 पे मौजूद हूँ। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच गए हैं, वोट के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें अब अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चांदनी चौक सीट, देखिए ये जो सीट है वो कांग्रेस गठबंधन के तहत कांग्रेस को मिली है ये सीट। और आज जब अरविंद केजरीवाल वोट करेंगे तो दिलचस्प होगा, क्योंकि वो आज आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करेंगे बल्कि कांग्रेस को वोट करेंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब से कुछ ही क्षणों में वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पहुंच जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो गेट तक पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही क्षणों में वो तस्वीरें देखिए पीछे अगर सीपी दिखाएं, यहाँ पर ये सिविल लाइन इलाका है और बूथ संख्या 112 है, जहां पर अरविंद केजरीवाल वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। यहां से इस बार बीजेपी की तरफ से प्रवीण खंडेलवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने पिछली बार 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। गाड़ी आप देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल का जो काफिला है वो अंदर तक आ गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन 2 बार से यहां से जीतते रहे हैं और जेपी अग्रवाल, जो कि कांग्रेस की तरफ से पिछली बार भी उतारे गए थे, उनको शिकस्त दी थी डॉक्टर हर्षवर्धन ने और इस बार भी जेपी अग्रवाल को ही उतारा गया है। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ बूथ संख्या 112 पर
वोट करेंगे। इससे पहले जब हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार भी जो 7 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में ही जाने वाली हैं और 4 और 3 के फॉर्मूले पर दरअसल इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहा है और यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी अग्रवाल बने हैं। दिलचस्प ये है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को इस बार वोट ना करके जेपी अग्रवाल यानी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट करेंगे। बड़ी बात ये भी है, देखिए आम आदमी और दिल्ली के बाद अब करनाल का रुख करते हैं। करनाल से वैभव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, वहां क्या जानकारी मिल पा रही है? शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, लोगों का क्या कहना है, क्या मुद्दे हैं हरियाणा में, खासतौर पर करनाल में लोगों के?